Disclaimer. This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में खिला कमल, बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। दिल्ली में जीत के बाद सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी का जश्न, बोले अब बंगाल की बारी। दिल्ली में जीत के बाद बंगाल में भी भाजपा की उम्मीदें बढ़ी, शुभेंदु अधिकारी ने कही बड़ी बात। चाय बागानों की जमीन उद्योगपतियों को सौंपने की मुख्यमंत्री की घोषणा का चाय बागान श्रमिक नेता ने जताया विरोध। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 27 साल बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में खिला कमल, भाजपा ने दिल्ली में 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया। चुनाव आयोग के अनुसार भाजपा के कुल 48 सीटें हो गई। आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जनशक्ति सर्वोपरि है, विकास की जीत हुई, सुशासन की जीत हुई। इस बार आपके अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हार गए, जबकि मुख्यमंत्री आतिशी ने कालकाजी से जीत हासिल की। हार के बाद केजरीवाल ने हार स्वीकार करते हुए भाजपा को बधाई दी। पीएम नरेंद्र मोदी पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। नमस्कार, आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी ज़िंदगी में, और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। दिल्ली में जीत के बाद सिलीगुड़ी में भारतीय जनता पार्टी का जश्न, बोले अब बंगाल की बारी। दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद सिलीगुड़ी में भी भाजपा समर्थकों ने जश्न मनाया। आज दोपहर को सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर भारी संख्या में भाजपा समर्थक जुटे और जीत हासिल कर जश्न मनाया। इस अवसर पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अरुण मंडल ने कहा, हमें विश्वास था कि इस बार दिल्ली की जनता भाजपा का भरपूर साथ देगी। दिल्ली में रहने वाले बंगालियों ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास करते हुए भाजपा का साथ दिया है। अब बंगाल की बारी है। দেখুন, এবার আমরা আশায় ছিলাম যে এবার দিল্লির পরিবর্তন হবে, কারণ দিল্লিতে যেভাবে করাপশন হয়েছে, যেভাবে দুর্নীতি হয়েছে, তার বিরুদ্ধে দিল্লির মানুষকে দাঁড়াতেই হবে। এবং দিল্লিতে যেভাবে অনুন্নয়ন, যেভাবে ওখানকার নদী দূষিত হচ্ছে, বায়ু দূষিত হচ্ছে, তারপরেও যখন সরকার কিছু করছে না, তখন সেখানকার মানুষ যারা ভোটার তারা বুঝেছেন যে দিল্লিতে ডবল ইঞ্জিনের সরকার দরকার। তাই তারা দেশের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় নরেন্দ্র মোদীর উপর আস্থা রেখেছেন এবং ২৬ বছর পরে তারা দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন ভারতীয় জনতা পার্টিকে। এবং ২০২৫-এর প্রথমেই টাটা বাই বাই কেজরিওয়াল, এবং আমরা বিশ্বাস করি যে ২০২৬-এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে টাটা বাই বাই। কারণ দিল্লির আপামর বাঙালি যারা বসবাস করেন তারা দুহাত তুলে বিজেপিকে আশীর্বাদ। दिल्ली में जीत के बाद बंगाल में भी भाजपा की उम्मीदें बढ़ी, शुभेंदु अधिकारी ने कही बड़ी बात। भाजपा नेता व विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज महिषादल विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद बंगाल में पार्टी की रणनीति से जुड़े मीडिया के विभिन्न सवालों का जवाब दिया और कई बड़े बातें कही। পরে উড়ে চলে যাবে। আপনি দিল্লিতে যে এলাকাগুলোতে সেখানে প্রচার করেছিলেন, দেখা গেছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেখানে আপ হেরেছে এবং বিজেপিও জিতেছে।
বাঙালিদের কনসলিডেট করার কাজটাতে পার্টি দায়িত্ব দিয়েছিল। বাঙালি বুথগুলো থেকেও আমি হিসাব নিয়ে নিয়েছি। নজবগড়, নীলম পাহেলবান, গোন্ডা, অজয় মহাবীর, গ্রেটার কৈলাস, সিআর পার্ক, শিখা রয় সহ বাঙালি বুথগুলোতে ব্যাপকভাবে আমরা জিতেছি। করলবাগেও ফাইট চলছে, কিন্তু আমরা খানিকটা পিছিয়ে আছি। অতএব দিল্লির বাঙালি ভোটাররা পশ্চিমবঙ্গের দুর্দশা দেখে, পশ্চিমবঙ্গে বেকারদের যে কঠিন দুরাবস্থা, আরজি করের ঘটনায় মহিলাদের চোখের জল, সর্বোপরি দুর্গাপূজা থেকে শুরু করে সরস্বতী পূজা, ঠাকুর ভাঙা আর পূজা বন্ধ, মা সরস্বতীর অপমান দিল্লির বাঙালিরা সুদে আসলে তার প্রতিশোধ নিয়েছে। দিল্লির পর কি এবার মা সরস্বতী পূজা যারা বন্ধ করেছে, দিল্লির বাঙালিরা একজোট হয়ে তাদেরকে হারানোর কাজটা করেছে। मुख्यमंत्री की घोषणा का चाय बागान श्रमिक नेता कृष्ण खेरिया ने जताया विरोध। हाल ही में मुख्यमंत्री ने राज्य में चाय बागान की भूमि के उपयोग में बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि अब 30% भूमि चाय पर्यटन के लिए उपयोग की जाएगी, जबकि पहले यह 15% था। मुख्यमंत्री के इस बयान का चाय बागान मजदूर समिति के सदस्य कृष्ण खेरिया ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह कदम चाय बागानों को पूंजीपतियों को सौंपने की कोशिश है और इससे आदिवासी और जनजाति का रोजगार छीन जाएगा। खेरिया ने इसे डुआर क्षेत्र में भी लागू होने की आशंका जताई। जमीन छिनल जाए तोहरे मन से, आज तोहरे मन के सामाजिक जमीन तुई से छिनल जाए, तोहरे मन के घर द्वार सब कुछ छिनल जाए। काले की पूंजीपति आवे काला है तरह डुआरसर पहाड़ में, पहाड़ के आदमी मन इस चीज के पूरा गंभीरता से लेके मन के हर एगो राजनीतिक दल के लेके चर्चा कर रहे थे, लेकिन हम इनके डुअर्स जो नेता मन है से मन अपन मुंह में का तुप के राय के अपन आई के का से बांध के राय के मुझे कुछ मालूम नहीं के का के लाज का के डर, लेकिन आज मन एक तो बात नहीं कहा थे। तो आने वाला दिन में हम इनके अगर अपन अस्तित्व के बचाए खे, अपन जमीन के बचाए खे, आने वाला पीढ़ी के, लेकिन अगर कब्र अगर नहीं खोदे खे आने वाला पीढ़ी के लाइन तो हमें नेखने कब्र खोद देती उमन के लगे, अगर इस जमीन के हमें नहीं बचा फले तो ये याद रखे पड़ी रोरे मन के। और जो 5 डिसमिल जो पट्टा दे जे देवत है नी, वो भी दुनिया भर के कंडीशन रख के, जे कंडीशन के हमें के आदमी में फुलफिल करके नहीं सकबन, कोनो ना कोनो जो गलती होबे करी तो से खने। बनगांव के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने नदिया के कल्याणी में हुए पटाखा विस्फोट स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार और राज्य पुलिस, खासकर रानाघाट पुलिस जिले की कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से इस घटना को लेकर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मुद्दे को केंद्रीय स्तर पर उठाएंगे। आज शांतनु ठाकुर ने पहुंचने से पहले पुलिस सुरक्षा चाक चौबंद रही। সামনে সিকিউরিটির জন্য আমরা কিছু তুলতে পারছি না, লাইসেন্সে এইভাবে বাজি স্বাভাবিকভাবে যে আমি অত্যন্ত বলছি যে এই রাজ্যের সরকার, সেই সরকার এই তত্ত্বাবধান করে এই অবৈধ যে এভাবে তৈরি হচ্ছে এখানে না, এখানে কি তৈরি হচ্ছে সেটাই তো জানা মুশকিল হচ্ছে। বৈধতাই না থাকে কোনো জায়গার কোনো বাজিগার খারাপ, তাহলে সেখানে দেখলাম আমাদের জানাও ছিল না যে এখানে একটা বাজিগার খানা আছে। আপনার সংসদীয় এলাকা এখানে सिलीगुड़ी में मित्र सम्मेलन की 116वीं वर्षगांठ के अवसर पर दीक्षांत समारोह दिनबंधु मंच पर आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 15 और 16 फरवरी को आयोजित होगा, जैसा कि मेयर गौतम देव ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होंगी। महासचिव सौरभ भट्टाचार्य और अन्य सदस्य भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। আপনারা জানেন যে
মিত্র সম্মেলনী আমাদের শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গের সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার এবং বিকাশের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দীর্ঘদিন ধরে পালন করছে। আমরা এটাও জানি যে শিলিগুড়ি খুব পুরনো শহর নয়, শিলিগুড়ির কয়েকশো বছরের সেই লেগেসি আমাদের নেই। তাই এই নতুন করে তৈরি হওয়া আমাদের এই শহরে 116 বছর একটি সাংস্কৃতিক সামাজিক কর্মকাণ্ড, দুর্গোৎসব, নাটক, সঙ্গীত চর্চা সমস্ত নিয়ে এই যে সুপ্রাচীন একটা ঐতিহ্য নিয়ে 116 বছর নৃত্য। आरजीकर की पीड़िता के माता पिता ने न्याय की फरियाद लेकर आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। उन्होंने भागवत के समक्ष सीबीआई की जांच पर असंतोष जताते हुए इस मामले में केंद्रीय सरकार से हस्तक्षेप करने की इच्छा जताई। गौरतलब है कि पीड़िता के परिवार वालों ने कुछ दिन पहले राज्यपाल से मुलाकात की और अनुरोध किया था कि उनकी मुलाकात गृह मंत्री या देश के राष्ट्रपति से कराने की व्यवस्था की जाए। अब पीड़ित परिवार ने आरएसएस प्रमुख से 1.5 घंटे तक बातचीत की। भत्ते की बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी में किया प्रदर्शन। सिलीगुड़ी में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने एक बार फिर से अपने भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आवाज बुलंद की। उन्होंने सिलीगुड़ी में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी के गांधी प्रतिमा के नीचे से एसडीओ कार्यालय के सामने धरना दिया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें तुरंत पूरी नहीं की गई तो वे बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट जाएंगी। नमस्ते, मैं करसेंग प्रोजेक्ट से हूँ। मैं संगीता खड़का, करसेंग प्रोजेक्ट का प्रेसिडेंट। आज हम लोग का ये रैली है, ये हमारा पूरा नॉर्थ बंगाल और हिल्स के लिए ये रैली है। ये केंद्र सरकार के लिए 1 फरवरी से बजट सेशन शुरू हुआ है। इस बजट में हम लोग का अनेरी में कुछ वृद्धि नहीं हुआ है, तो आगे भी हम लोग ने बजट में पूरा आशा रखा था कि इस समय हम लोग का वही अनेरी में वृद्धि देगा, तो उस बार भी नहीं दिया, इस बार भी नहीं दिया। इसीलिए हम लोग केंद्र सरकार के अगेंस्ट में रैली निकाल रहे हैं कि वो लोग हम लोग को कर्मचारी घोषित करे और हमारा अनेरी में वृद्धि करे। इसीलिए हम लोग हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन है पश्चिम बंगाल आंगनबाड़ी कर्मी और सहायिका कल्याण समिति। ये फुल नॉन पॉलिटिकल यूनियन है, इसलिए हम कोई पॉलिटिकल हमारा बैनर नहीं है, कोई पॉलिटिकल हमारा झंडा नहीं है, हम लोग पूरा नॉन पॉलिटिकल है। इसलिए हम लोग आज केंद्र सरकार के अगेंस्ट में जाकर हम लोग रैली कर रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Welcome to Ganpati Dwarika Gallery, your world of wonder, where every brick builds a story of growth. With innovative design and world-class amenities, it's a space set to redefine business success. Ganpati Dwarika Gallery, coming soon to Siliguri. क्या आप विश्वास करेंगे? ब्रांडेड फर्नीचर अब खरीदें, बाद में पेमेंट, बाय नाउ पे लेटर, वो भी नो कॉस्ट EMI पर। साथ ही 55% का धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन में अपने मनपसंद या कस्टमाइज्ड फर्नीचर को घर लाएं बिना किसी पेमेंट के। हमारा विशाल शोरूम आपका इंतजार कर रहा है। सिलेक्शन फर्नीचर, आपके घर का सबसे सुंदर हिस्सा। ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेगा मॉल, 3rd माइल नेक्स्ट टू जूडियो, बिलो टाटा मोटर्स, सिलीगुड़ी। कॉल 9735611336। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सॉरी पापा, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इट्स ओके बेटा, चलो दोबारा मेहनत करते हैं। सूर्या है, सुकून है। यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो, अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी, प्याक्ड विथ जिंक
and biting from my hair. अब मेरो बाथरूम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक सीड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी टीजीविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. समय में रोपे को बिरु वाले बेला बेला मलजल पाए, एक दिन रुख भैरो फलफूल दिन्छ। त्यसरी नै एसआईपी में ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठूलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन, होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with using 5 structure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। डकैती करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए 4 बदमाश गिरफ्तार। सिलीगुड़ी पुलिस ने डकैती की साजिश नाकाम की, 4 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने सुरेशन पार्क से सटे महानंदा पारा में नदी तट पर विशेष अभियान चलाकर पंकज बसाक, सोनू बाबू साहनी, गोपाल शर्मा और पलाश मंडल को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों के पास से हथियार और औजार बरामद हुए हैं। ये लोग सिलीगुड़ी में लूट की साजिश रच रहे थे। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश कर जांच शुरू कर दी है। फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से घर जलकर राख। सिलीगुड़ी में फ्रिज में शॉर्ट सर्किट से एक घर जलकर राख हो गया। पूरी संपत्ति जलकर खाक हो गई। देवीडांगा बाजार में एक व्यक्ति के घर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग तेजी से पूरे घर में फैल गई, जिससे घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। বিনিতা সুরিন কি হয়েছিল আজকে ঘটনাটা? আরে আমার এখানে ফ্রিজের মধ্যে শর্ট সার্কিট হয়েছে। বাড়ির সবাই বাইরে বসেছিল, আমি ভিতরে ছিলাম, বাচ্চা নিয়ে বসেছিলাম। আগুন লাগছে তো আমার দাদাটা দেখছে, তারপরে ও বার হয়ে বললো, তারপরে সবাই বাইরে, অত টাইম পাইলাম না ডকুমেন্টস বার করার, সব চলে গেছে, একেবারে পুরো আগুন লাগিয়ে গেছে। আপনার দাদার নাম কি? অনুজ। ওর ঘরেই কি আগুনটা লেগেছে? মানে ওর ফ্রিজটা জ্বলেছে, মানে হঠাৎ দেখতে ফ্রিজ থেকে আগুন। भारत बांग्लादेश सीमा पर भूमि अधिग्रहण और कंटीली तार बाड़ लगाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उत्तर 24 परगना जिले के बनगांव, गारघाटा, पेट्रोपोल, बागदा और स्वरूपनगर क्षेत्र में भूमि विवाद के कारण कंटीले तार लगाने का काम रुका हुआ था। हालांकि कुछ क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण का काम शुरू हो चुका है। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भूमि अधिग्रहण के लिए हरी झंडी दिखा दी। जिला शासन, बीएसएफ और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने बैठक की। রিভিউ মিটিং আমরা জেলায় করেন স্যার, ডিএম স্যার করেন, সেইটা এখন উনি সাব ডিভিশন লেভেলে করছেন। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তাদের কাজের কি প্রগ্রেস আছে সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিএসএফ এর সঙ্গে ল্যান্ড নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে? সীমান্তের ল্যান্ড ইজ ওয়ান অফ দ্য ডিপার্টমেন্টস হুইচ ওয়াজ ডিসকাসড ইন দিস মিটিং। এই আর কি। সীমান্তের যে কাটাতার নিয়ে একটা জমি জট ছিল, সেই বিষয়ে কি আলোচনা হয়েছে?
যেটা আমি আগেও বললাম, নর্মাল যে রিভিউ মিটিং বিভিন্ন ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের যে প্রগ্রেস আছে ওদের কাজে, সেটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ওর মধ্যে বিএসএফ ইনক্লুডেড, সেই আলোচনাই হয়েছে। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী একটা সবুজ সিগন্যাল দিয়েছে যে জমি অধিগ্রহণ করে কাটাতারের সমস্যার দ্রুত সমাধানে, মানে সেই বিষয় নিয়ে কি কোনো নতুন করে আলোচনা বা কিছু অগ্রগতি ছোটো ছোটো জায়গায় কিছু জায়গায় ফেন্সিং নেই এখনো? ফেন্সিংটা তো অনগোয়িং প্রসেস, অ্যাকোয়ারিং ল্যান্ড আর হ্যান্ডিং ওভার টু বিএসএফ, এটা একটা অনগোয়িং প্রসেস, ওইটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। হ্যাঁ, আপনারা দেখলেন তো। থ্যাংক ইউ। सिलीगुड़ी स्टैंड बाईपास से सटे कानकाटा चौराहे से हाटियाडांगा ब्रिज तक सड़क नवीनीकरण का काम आखिरकार शुरू हो गया। सड़क की खराब स्थिति के कारण कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी थी और खासकर बरसात में स्थिति और भी बिगड़ जाती है। स्थानीय निवासियों की लंबी समय से चली आ रही मांग पर जलपाईगुड़ी जिला परिषद ने इस काम की शुरुआत की है। कार्य में तेजी लाने के लिए मनीषा रॉय ने हस्तक्षेप किया है। सड़क की गुणवत्ता का लगातार निगरानी रखी जा रही है। কি বলবো, রাস্তা তো আমাদের দরকার, কিন্তু রাস্তা তো অনেক দিন ধরে পড়ে আছে, হচ্ছে না। রাস্তার কাজ এতদিন পাড়ায় তো 6 মাস 1 বছর পরে শুরু হইলো। এখন তো ভালো লাগছে, কেন রাস্তাটা হইলে আমাদের আবার সুবিধা। অসুবিধা মানে এই যে মাঝে মাঝে টোটো উল্টা যায়, পড়ে যায়। নাম বাবুল মণ্ডল, আমার বাড়ির সামনেই, এটা আমার ফার্নিচার দোকান, ওর সামনে আর একটা আছে ফার্নিচার দোকান, হাটের সামনে। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद एक विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की चाय बागानों की जमीन उद्योगपतियों को सौंपने की घोषणा के बाद दार्जिलिंग जिला चाय कमान मजदूर यूनियन ने नक्सलबाड़ी में सरकार अधिसूचना को जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। चाय श्रमिकों का कहना है कि इससे चाय उद्योग और श्रमिक का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। अगर यह निर्णय वापस नहीं लिया गया तो माकपा और श्रमिक संगठन बड़ा आंदोलन करेंगे। सीपीएम नेताओं ने भी विरोध प्रदर्शन जताया और इस निर्णय को पलटने की मांग की। समस्या मुख्यमंत्री बेंगल ग्लोबाल सामिट बिजनेस सामिट যেটা হচ্ছিল সেখানে হঠাৎ করে ঘোষণা করলেন যে তিনি 30% জমি পর্যন্ত তাকে দিয়ে দেওয়া হবে, টি ট্যুরিজমের নাম করে কর্পোরেট পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এর ফলে নাকি চা শিল্পের প্রভূত উন্নতি হবে। আমরা মনে করি এই যে ঘোষণা, এই ঘোষণা তাকে ইমিডিয়েট আপোষ দিতে হবে। এই যে 15% জমি টি ট্যুরিজম অ্যান্ড অ্যালাইড বিজনেস পলিসি 2019 রাজ্য সরকার যেটা গ্রহণ করেছিল, কলকাতা গেজেটে যেটা প্রকাশ হয়েছে, এটা সম্পূর্ণভাবে শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী। আমরা দেখছি এই সময়কালে নিউ চামটা থেকে শুরু করে, দাগাপুর থেকে শুরু করে, কমলা বাগান থেকে শুরু করে ডুয়ার্সের বেশ কিছু বাগানে 15% জমির নাম করে, যেখানে সিভিল কনস্ট্রাকশন 40% পর্যন্ত জমিতে করার অধিকার এখানে দিয়ে দেওয়া হলো। এটা যদি হয়, চলতে থাকে একটার পর এক। सिलीगुड़ी स्टैंड बाईपास के पास एक हार्डवेयर दुकान में चोरी की घटना सामने आई। शुक्रवार रात उत्तरी एक्टिया साल इलाके में चोरों ने सीसीटीवी तोड़कर नकदी चुराए और फरार हो गए। शनिवार सुबह यानी कि आज दुकान मालिक जो चोरी का पता चला, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। भक्तिनगर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। यह दुकान पहले भी 2 बार चोरी की घटना का शिकार हो चुका है, जिससे पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। এখন পর্যন্ত অ্যাসেস করতে পারিনি কি হয়েছে। দেখছি সকালে এসে দোকান চাল কাটা আছে, টিনের চাল। এখন অ্যাসেস করছি, পুলিশ এসেছে, দেখে গেল, আমরা অ্যাসেস করে থানায় ডায়েরি দেব। আগে 2 বার হয়েছে, 1 বছর আগে সেম ডেটে হয়েছিল, আবার 1 বছর পরে। এটা হার্ডওয়ার ছিল, হার্ডওয়ার দোকান দেখতেই পাচ্ছেন যা আছে। এখানে টাকা পয়সা কিছু ছিল, এখন অ্যাসেস করিনি। খুচরো পয়সা ছিল, মোবাইল টোবাইল ছিল, কি কি গেছে এখনো অ্যাসেস করে উঠতে পারিনি। সকালবেলা দোকান খুলে দেখছি পুলিশ এসেছে। উপরে দেখতে পাচ্ছেন টিন কেটে ভিতরে। হ্যাঁ, আগের বারও 1 বছর আগে ঠিক এই ডেটেই 1 বছর আগে হয়েছিল, একইভাবে। পুলিশ বলে আমরা দেখছি। দেখেন টিনের চাল, এখন আতঙ্ক করেও তো লাভ নেই, আমাদের কাজ করতেই হবে। আর এটা
मुर्शिदाबाद में एक बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद जिले में बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को जलांगी थाना क्षेत्र से 7 बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी के बाद शनिवार यानी कि आज रानीतला थाना क्षेत्र से बीएसएफ के एक और बांग्लादेशी नागरिक सुमन विश्वास को पकड़ा। सुमन विश्वास बांग्लादेश के राजशाही जिले का रहने वाला है। गिरफ्तार व्यक्ति को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। सिलीगुड़ी फांसीदेवा में तस्करी के तहत 49 भैंसे बरामद, 2 गिरफ्तार। पश्चिम मंदांटी टोल प्लाजा का डाक पार्सल ट्रकों से 49 भैंसें बरामद की गई। इन भैंसों को बिहार से असम और फिर बांग्लादेश तस्करी करने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 2 ट्रकों को जब्त किया और मोहम्मद आमिर और मोहम्मद वासिफ को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिल्मी स्टाइल में बदमाशों ने खुद को पुलिस बताकर शिक्षिका से जेवरात लूटा। अलीपुरद्वार में बदमाशों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर एक शिक्षिका से जेवरात लूट लिए। घटना महाकाल धाम मोड़ पर हुई जब शिक्षिका स्कूल जाने के लिए खड़ी थी। 2 बाइक सवार बदमाश ने उसे कहा कि डकैती हो रही है और जेवरात उतारकर बैग में रखे। फिर उन्होंने बैग चेक करने के बहाने बैग छीन लिया और तेजी से भाग गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ব্যাপারটা জাস্ট আসলাম এখনই, ঠিক আছে। আইসে শুনলাম আমাদের ম্যাডাম আর কি, ঠিক আছে, কোন স্কুলে যাই না, ঠিক আছে, রাধাবাজার স্কুলে ওনাকে 2টা ছেলে আসছে, বাইকের থেকে এসে নেমে বললো যে আপনাকে মিশে করতে হবে। আই কার্ড দেখালো, দেখানোর পরে বললো যে পুলিশের লোক, ঠিক আছে। তো উনি বাধ্য হয়ে তখন। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया, केवल 6 रुपया में 1 करोड़, 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में। किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपया में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।